हम मजीद बात करेंगे डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब से इन दीगर इश्यूज पे, और आपको नाज़रीन बताते जाएं कि फील्ड मार्शल का खिताब सुन के आपको भी जो है बहुत महजूज हुए होंगे, जिस तरह से दलेरी से, बहादुरी से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने, सब लोगों ने, हर फोर्सेस ने जो है वो बड़े पुरएतमाद तरीके से जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ये कहना है कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। भारत ने रवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। दहशतगर्दी जो है भारत करवा रहा है अफगानिस्तान में और उसके बाद बलूचिस्तान में, तो इस पे जो है बड़ा सीरियस स्टांस है पाकिस्तान का। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर जावेद गफारी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर क्या कहेंगे मार्का हक के बारे में, फील्ड मार्शल साहब के खिताब के बारे में? नाज़रीन आपको बताते जाएं कि अभी रिसेंटली मार्का हक की जो है तकरीबात वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर शहर में, हर गली में, हर कस्बे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सेलिब्रेशंस हुई। हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ जो है वो खड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने और पाकिस्तानी जो जितने भी कमांड है वो अपनी अवाम के साथ खड़े हुए हैं। उनसे जो इंडियन मीडिया की तरह ये नहीं कहते कि हमने लाहौर में समुंदर पे कब्जा कर लिया है और जो है पाकिस्तान को जो है हम निस्तो नबूद कर देंगे, और झूठ फ्रॉड का पलंदा जो है वो दिखाया जाता है, अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है हजारों मरतबा कहते हैं कि जी इतने जहाज गिरे और पाकिस्तान नो डाउट जीता। और एक और बड़ी बात कि पाकिस्तान मजीद जो है गहरा जख्म दे सकता था भारत को, मगर उतना ही दिया जितना जरूरी था। नाज़रीन हमें जो है ज्वाइन किया है डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर सर जावेद गफारी साहब ने। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर क्या कहेंगे, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का खिताब भी आपने सुना और उनका कहना था कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि अमन रहे पूरी दुनिया में, और इसकी मिसाल आपके सामने है कि पूरा दुनिया इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान से ज़्यादा पुरअमन मुल्क कोई नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा ज़ीरक और कह लें कि जो समझदार मुल्क हो वो कोई नहीं। हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा आला किरदार अदा करता है, बेहतर किरदार अदा करता है। और ना सिर्फ हमने जंग हुई तो बताया कि अल्लाह की मेहरबानी से हम किसी से कम नहीं, उसके बाद जब किसी और जगह पे जंग हुई तो हमने बताया कि हमसे ज्यादा समझदार और ज़ीरक कोई नहीं। आपने देखा कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर ईरान हो या फिर कोई भी ऐसी ताकत जो कि मुस्बत सोचती है, वो तमाम आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ कर रहे हैं। चाहे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हों या फिर डिप्टी वजीर आजम इसाक डार हों या फिर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन तमाम साहिबान की और इनके साथ जितनी भी टीम है उसकी तारीफ आपको पूरी दुनिया करती हुई नजर आ रही है कि इन्होंने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया। और जब हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं तो पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं लाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की बदअमनी का हिस्सा बनने वाला कोई भी हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, इसराइल हो, उसको मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हुकाम है, चाहे वो अस्करी हो या फिर सिविल हुकूमत हो, वो कहते हैं ना कि सर पे कफन बांध के बैठे हुए कि अगर कोई इधर मैली आंख से देखेगा तो हम मैली आंख निकाल देंगे, वो आंख देखने के काबिल नहीं रहेगी। तो ये बात हमने महसूस भी की, पूरा साल हमने देखा जिस तरह पिछले साल 22 अप्रैल को ये ड्रामा शुरू किया इंडिया ने, और उसके बाद उन्होंने 6 मई को हमला करके देख लिया और उसके बाद उसको मुंह की खाना पड़ी। और आज 1 साल बीत चुका है इस तमाम तर स्टोरी को। उस 1 साल के अंदर आप देखें, इंडियन मीडिया हो या इंडियन हुकूमत हो, उन तमाम को पता चल गया कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, और पाकिस्तान से जब कोई पंगा लेता है तो उसका वो हाल करते हैं हमारे, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वो फिर याद रहता है। अब उनको ये याद रहेगा सारी जिंदगी। इवन दो वो उनका जो मीडिया है वो हमेशा माइनस बात करता है, नेगेटिव एजेंडा है उनका,
جی کیونکہ وہ ہے سارا کا سارا میڈیا پالتو. تو جب وہ کوئی پالتو جس کا بھی ہوتا ہے تو وہ جو مالک اس کو بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے. اور اس کے جو مالک ہیں انڈین میڈیا کے وہ سب کو پتا ہے کہ یہ گودی میڈیا ہے, نریندر مودی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. تو وہ پھر اپنی چاہے ریاست ہو یا پھر اپنا ملک ہو اس کو وہ پیچھے کر دیتے ہیں اور صرف جی حضوری میں لگے رہتے ہیں. اور یہی بات ہم نے پچھلا پورا سال محسوس کیا, اور خاص طور پہ جب یہ جنگ چل رہی تھی تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کبھی لاہور میں بندرگاہ پر حملہ کرواتے تھے تو ادھر قبضہ کرواتے تھے, تو کبھی ملتان کے اندر بندرگاہ کے اوپر قبضہ کرواتے تھے. تو انڈین میڈیا کو شاید اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ کم از کم تھوڑا بہت خبریت کا خیال رکھ لیتے ہیں. نہ ہی لاہور کے اندر بندرگاہ ہے, نہ ہی ملتان کے اندر بندرگاہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو پورا آدھا پاکستان جو ہے وہ قبضے میں کر لیا ہے. تو تمہاری ایسی کی تیسی, تمہاری سوچ کی ایسی کی تیسی, اور تم اس طرح سے بولتے ہو تو اس تمام تر سنیریو کی ایسی کی تیسی. یہ کر کے دکھایا ہمارے پاک افواج نے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ چاہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد جو وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا یا صدر پاکستان آصف علی زرداری نے خطاب کیا, ان تمام لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ پاکستان تیار ہے, تمہاری جرت ہے تو تم صرف ادھر میلی آنکھ سے دیکھو اور پھر تم دیکھنے کے لائق نہیں رہو گے. تو یہ پاکستان نے پیغام دیا اس مارکہ حق پر, اور اس پورے سال کے اندر جو ہم نے الحمدللہ اچیو کیا وہ پوری دنیا جانتی ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی, تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم.